दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आप प्रतिमाह बहुत ही कम पैसे खर्च करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तो पुरुष हो या महिला इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो सभी डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों पीएमएसवाईएम यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो यहाँ पर हमने बता दिए हैं। स्टेप 1 में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये योजना क्या है। स्टेप 2 कौन कौन जुड़ सकता है इस योजना के साथ। स्टेप 3 कितना पैसा जमा करना होता है। स्टेप 4 इसमें पेंशन कितनी मिलेगी। स्टेप 5 क्या 60 साल पूरे होते ही पेंशन मिलेगी। स्टेप 6 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। स्टेप 7 पेंशन शुरू होने के बाद मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। स्टेप 8 क्या होगा अगर बीच में योजना छोड़ दें। स्टेप 9 क्या इसमें पैसा डूब सकता है। स्टेप 10 इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। स्टेप 11 पात्रता जरूरी दस्तावेज। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं तो उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टेप 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना है, जिसमें 60 साल के बाद 3000 महीना पेंशन मिलती है। अब बात करें असंगठित श्रमिक की, तो ऐसे कामगार जो किसी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री या सरकारी विभाग में स्थायी रूप से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों बता दूं कि दिहाड़ी मजदूर, खेत में काम करने वाले मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा, ऑटो चालक, ठेके पर काम करने वाले मजदूर इत्यादि। ऐसे लोग जिन्हें पीएफ, ईएसआई पेंशन जैसी सुविधाएं आमतौर पर नहीं मिलती हैं, ये योजना उन सभी लोगों के लिए, पुरुष हो या महिला, लागू होती है। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 की, कौन कौन जुड़ सकता है। तो अभी जैसा कि हम पहले अभी बता भी चुके हैं कि जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है वो इस योजना में जुड़ सकते हैं। और असंगठित श्रमिक हों, जिनका पीएफ, ईएसआई या इनकम टैक्स दाता ना हो, ऐसे लोग इस योजना में जुड़ सकते हैं। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो कितना पैसा जमा करना होता है। तो उम्र के हिसाब से यहाँ पर 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह तक जमा किया जाता है। अभी हम आपको आगे चल के इस वीडियो में चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि आपकी एज 18 वर्ष है तो कितना देना होगा, 19 वर्ष है तो कितना देना होगा। इसी तरह से हम 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो आपको कितना पैसा देना होगा और कितना पैसा सरकार देगी और आपको पेंशन कितनी मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि उम्र के हिसाब से आपको 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति महीना देना होता है और जो पैसा है उतना ही सरकार इसमें जोड़ती है। उम्र कम तो पैसा कम, उम्र ज्यादा तो पैसा ज्यादा। तो जैसे ही आपकी कम उम्र होगी उतना ही कम पैसा आपको देना पड़ेगा, जितना ही उम्र आपकी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको पैसा देना होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में जो भी आपको पेंशन मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टेप 4 की, क्या सबको 3000 ही पेंशन मिलेगी। तो जैसा कि अभी भी हम आपको बता चुके हैं कि हाँ बिल्कुल फिक्स है, ये 3000 रुपए महीना की जो पेंशन है वो फिक्स है। अंशदान आपका कम हो या ज्यादा, पेंशन आपको बराबर ही मिलेगी, चाहे आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच कितनी भी हो। उम्र दोस्तों आपकी 18 हो, 18 में जुड़े या 40 में जुड़े, पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको समान ही मिलने वाली है, 3000 रुपए प्रति माह। स्टेप 5 की अगर हम बात करें तो 60 साल पूरे होते ही पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 60 साल पूरे होते ही अगले महीने से आपको 3000 रुपए पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। बस आपका जो बैंक खाता है वो सही सक्रिय होना चाहिए, केवाईसी एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो जो 60 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इस योजना के साथ जुड़े होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप 6 की। अब कुछ लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि अगर 60 साल से पहले ही मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। पेंशन तो 60 साल के बाद मिलती है, तो ऐसे में तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो भाई ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। तो आप मान लीजिए जैसे कि आपने 30 साल की उम्र में इस योजना में जुड़ गए, 10 साल बाद मृत्यु हो गई, यानी 40 साल की एज में आपकी मृत्यु हो गई, तो अब आपको लाभ क्या मिलेगा। तो ऐसे में पति या पत्नी योजना आगे चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लेडीज ने इस योजना को लिया था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका पति इस योजना को चाहे तो आगे चला सकता है। इसी तरह से दोस्तों अगर कोई पुरुष है जो इस योजना से जुड़ा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो भी पत्नी है वो इस योजना को चाहे तो आगे भी चला सकती है, या जो जमा पैसा किया है वो आपको वापस मिल जाएगा विद ब्याज के, जो भी एक नॉर्मली ब्याज मिलता है उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 वर्ष जो वर्ष हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। पेंशन जो मिलती है वो 60 वर्ष के बाद ही मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डूबता नहीं है, सेफ रहता है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टेप 7 की कि पेंशन शुरू होने के बाद मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। तो ऐसे में दोस्तों पति-पत्नी में से अगर किसी ने भी इस योजना के साथ जुड़कर उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई और 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से जो भी दूसरा व्यक्ति रहता है पति-पत्नी में, तो उसको इसका लाभ मिलेगा लेकिन 50% लाभ मिलता है। मान लीजिए कि कोई पुरुष है इस योजना के साथ जुड़ा था और उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई, 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी जीवित है। तो ऐसे में दोस्तों उसकी जो पत्नी है उसको यहाँ पर 50% का जो है लाभ मिलना हो जाएगा। यानी जो भी अंश होता है उसका 50% यानी जो भी पेंशन होती है उसका जो 50% है वो जीवन भर मिलेगा, उसकी पत्नी को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना जो बच्चे हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। पत्नी के बाद ये योजना समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए अब उसकी पत्नी भी एक्सपायर हो गई तो ये योजना अब समाप्त हो जाएगी। बच्चों को यहाँ पर पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप 8 की अगर बीच में योजना छोड़ दें तो क्या होगा? तो मान लीजिए दोस्तों आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ जुड़ गए 5 साल या 10 साल के बाद आप इस योजना को चालू रखने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में दोस्तों मान लीजिए आप 30 साल में जुड़े या 5 साल बाद आपने योजना है वो नहीं चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? भाई देखो जितना पैसा आपने जमा किया है, उसपे जो नॉर्मली ब्याज मिलता है, उसके साथ आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। जो सरकार का अंशदान होता है, सरकार अपनी तरफ से जो पैसा जमा करती है, वो वापस नहीं होता और पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलता। जो भी आपने पैसा जमा किया होगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसमें जो भी ब्याज मिलेगा नॉर्मली वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो पेंशन का लाभ है वो नहीं मिलता है। भाई आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं, यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेप 9 की, क्या इसमें पैसा डूब सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ तो पेंशन मिलेगी या जमा पैसा प्लस ब्याज वापस हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पैसा डूबता नहीं है। अब बात करें स्टेप 10 की कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? तो भाई पीएमएसवाईएम यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी सीएससी यानी जनसेवा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्वयं भी पीएमएसवाईएम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी पात्रता की स्टेप 11 में, तो इसकी पात्रता जो जरूरी दस्तावेज हैं इसके लिए दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, ई श्रम कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आपकी आयु है वो 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुरुष प्लस महिला दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएमएसवाईएम के अंतर्गत यह सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैंडेट पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। बस बैंक खाते में अगर अपर्याप्त राशि के कारण ऑटो डेबिट रिटर्न के लिए पेनाल्टी की राशि केवल 10 रुपए है। मान लीजिए आपका जो भी यहाँ से जो भी आपका अंशदान है वो पे होता है ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रतिमाह आपके बैंक खाते से, उसमें अगर आपके बैंक खाते में इंसफिशियंट बैलेंस यानी बैलेंस पर्याप्त नहीं है तो केवल 10 रुपए का आपको पेनाल्टी चार्ज देना होता है। बाकी यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उम्र के हिसाब से जो भी श्रमिक का अंशदान रहता है, जो भी सरकार का अंशदान रहता है और 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है, वो यहाँ पर आपको हम इस तरह से चार्ट के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। बाकी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो भी व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जुड़ के भी आपको ये जो पीडीएफ फाइलें हैं उनकी आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें उम्र के हिसाब से, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए अगर आप 18 साल की एज में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको श्रमिक का जो अंशदान है प्रतिमाह 55 रुपए का अंशदान ही आपको यहाँ पर देना होता है और इतना ही अंशदान सरकार देती है। लेकिन आपको 60 साल के बाद जो पेंशन है वो 3000 रुपए प्रतिमाही मिलती है। ये सभी केसेस में रहती है, चाहे आपकी आयु 18 वर्ष हो, चाहे आपकी आयु 40 वर्ष हो। तो पेंशन तो आपको समान रहेगी और यहाँ पर आपका जो भी अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है वो भी समान रहता है। बस आयु के अकॉर्डिंग जो अंशदान है वो कम और ज्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए 18 वर्ष में जुड़े तो आपको 55 रुपए अंशदान देना होगा, 19 वर्ष में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 58 रुपए प्रतिमाह देना होता है। अगर आप 20 वर्ष की उम्र में जुड़ जाते हैं तो आपको 61 रुपए प्रतिमाह ही देना होता है। मान लीजिए यहाँ पर आप 40 साल की एज में जुड़ेंगे तो आपको वही 200 रुपए प्रतिमाह देना होगा, 200 रुपए आपको सरकार देगी और आपको पेंशन 3000 रुपए प्रतिमाह ही मिलती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए नॉर्मली 30 वर्ष की आयु में आप इस योजना को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 105 रुपए प्रतिमाह देना होता है। सरकार का भी जो अंशदान रहता है वो भी 105 रुपए प्रतिमाह रहता है, लेकिन 60 वर्ष के बाद जो पेंशन है वो प्रतिमाह 3000 रुपए ही मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो भी उम्र है, जितनी उम्र कम होती है उतना ही कम पैसा आपको देना होता है, जितनी ज़्यादा उम्र होगी आपको तो उतना ज़्यादा पैसा देना होगा। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको देर करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से जाकर करा सकते हैं, आप खुद भी पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। लेकिन पेंशन आपको जो है वो 3000 रुपए प्रतिमाह फिक्स ही मिलती है। तो 18 साल का श्रमिक सिर्फ 55 रुपया महीना देगा और उतना ही सरकार देगी।
यानी 55 रुपए सरकार देगी तो 55 रुपए ही आपको देना है। इसी तरह से 60 साल के बाद आपको 3000 रुपए की जो पेंशन है वो पक्की हो जाती है। तो अभी दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सेल्फ एनरोलमेंट या CSCBLE यानी डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो यहाँ पर अगर कोई CSCBLE है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, और अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन पर भी जाके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी नज़दीकी जो भी CSC सेंटर आपका वहाँ से जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना आप किसी CSC सेंटर पर जाके ही इस योजना को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है CSCBLE यूजिंग CSC कनेक्ट। तो यहाँ से जो है डिजिटल सेवा कनेक्ट पे जाके जो CSCBLE है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी CSC ID और पासवर्ड दर्ज करके इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट से इसको लॉगिन करेंगे तो जो भी इसका डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको हमारे CSC डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से एक देखने को मिल रहा होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एक। तो इससे पहले हमने एक लोग का यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से आपका जो डैशबोर्ड है CSCBLE का इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा सर्विसेज का ऑप्शन, यहाँ पर पेंडिंग है, अगर आपका कोई आपने किया था उसको बीच में छोड़ दिया तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो कंप्लीट है वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सर्विस के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो फॉर्म है इसको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना ई-श्रम कार्ड बना लेना है। तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको 6 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से आप जो भी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम इसी वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ जुड़ना है या कैसे आवेदन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई हेल्पफुल वीडियो के साथ।